हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल अड्डा में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को F-EEE का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच और CS ब्रांच के लिए। ये तीनों ब्रांच के लिए पढ़ना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट होता है F-EEE का मतलब होता है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यही होता है। तो F-EEE में इलेक्ट्रिकल के लिए क्यों कहें कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक इलेक्ट्रिकल ब्रांच को जानना जरूरी होता है और यहीं से इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टार्टिंग हो जाता है ये सब्जेक्ट सब पढ़ना। और इसको ब्रांच पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट इसका ज़रूरत पड़ता है। कोई भी जितना सारा टॉपिक पढ़ेंगे F-EEE का सारा ज़रूरत आप लोग को इलेक्ट्रिकल ब्रांच पेपर में बहुत ज़रूरी है। और ऐसे तो मैकेनिकल ब्रांच को भी पढ़ना पड़ेगा और CS ब्रांच को, सब ब्रांच को पढ़ना पड़ेगा। इसमें सेमेस्टर 2 का है ये। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ F-EEE से। तो F-EEE में यूनिट 1 का हम स्टार्टिंग करने वाले हैं कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल। ये इसका मतलब हुआ कि हमको ओवरव्यू लेना है किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का। इलेक्ट्रॉनिक्स जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर्स, जितने सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उसका हमको बारे में पढ़ना है। जैसे F-EEE, FIT हो गया, मॉसफेट हो गया, BJT हो गया, जितने सारे ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सारे चीज़ को हमको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, यानी कि ये वाला यूनिट में पढ़ना है। ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल, उनके सारे सिग्नल के बारे में पढ़ना है कि कौन सा सिग्नल होते हैं। AC सिग्नल होते हैं, DC सिग्नल होते हैं, बहुत प्रकार के सिग्नल होते हैं, आइडियल सिग्नल होते हैं। तो ये सारे सिग्नल को चीज़ को पढ़ना है। तो चलिए पहला स्टार्ट करना है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। इसका मतलब हमको जाना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है तो ये इलेक्ट्रिकल चीज़ का पार्ट है। तो उससे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या कहलाता है। अगर हम मान लीजिए हम लोग इंजीनियरिंग में आ गए हैं तो उससे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता क्या है। तो उसके से पहले हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरली जानते हैं क्या किया जाता है। जनरेशन किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी कि इसके बारे में हम पढ़ते हैं, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। जैसे इंडस्ट्रियल में चीज़ को डोमेस्टिक में ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में। चलिए, तो हम इसमें जो लिखा हुआ है उसका पढ़कर आपको बताते हैं और हर वर्ड का मीनिंग बताते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स द जनरेशन, क्या जाता है, जनरेशन किया जाता है, यानी कि जनरेट किया जाता है, एंड ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसमिट किया जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही बोल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि इट इज अ ब्रांच, यह एक प्रकार का ब्रांच है किसका, इंजीनियरिंग का। विच डील्स यानी कि उसमें क्या किया जाता है, डील्स किया जाता है, नहीं देखा जाता है, यानी कि पढ़ा जाता है। क्या डील्स, स्टडी किया जाता है जनरेशन का, यानी कोनो चीज़, किसी भी चीज़ का हम जनरेशन करते हैं। जैसे कोई भी पावर प्लांट में देखते हैं क्या किया जाता है, पहले जनरेशन किया जाता है। कोई भी चीज़ के जैसे जनरेशन किया जाता है, तो जनरेशन किस तरह से किया जाता है, हम क्या करते हैं, पहले कोयल लाते हैं, कोयल को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, स्टीम पर, यानी कि उस पर क्या कर गर्म करते हैं, बॉयलर के द्वारा बर्न करते हैं, और बर्न के द्वारा उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के द्वारा अगर हमारे टैंक में जो पानी भरा रहता है उसको क्या करता है, ये हीट करता है, और हीट के कारण इसमें से क्या निकलते हैं, स्टीम निकलते हैं। जो मेरे स्टीम होते हैं वो क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं। टरबाइन को घुमाते हैं तो वो क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाने के बाद क्या करते हैं, जनरेट कर देते हैं। तो इसका मतलब हो गया जनरेट करते हैं, जनरेट करना। फिर क्या करें, ट्रांसमिशन, यानी कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा देखे रहते हैं कहीं भी खेत में या कहीं भी सड़क के किनारे में बीच में ट्रांसमिशन लगा हुआ रहता है, तो उससे हम क्या कहलाता है, लाइन को ट्रांसमिट करवाते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये होगा ट्रांसमिशन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक जगह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई पोल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, यानी उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं कि कितना मेरा एनर्जी का जनरेट हुआ है, कितना एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, वो इसका मतलब वो है कि यूटिलाइज करना। तो इसका मतलब यही है कि एक प्रकार का ये ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, यानी कि इंजीनियरिंग का एक ब्रांच होता है जो कि डील्स किया जाता है, यानी कि स्टडी किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, जनरेट करने के लिए ट्रांसमिशन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है। चलिए,
दूसरा में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? एक प्रकार का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म में है? एनर्जी का, एक एनर्जी का फॉर्म है। विच इज यूज्ड फॉर, यानी कि इसका यूज किया जाता है डोमेस्टिक में, यानी कि हमारे घरों में बिजली के लिए यूज किया जाता है। एनर्जी का मतलब हुआ कि बिजली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज किया जाता है, जैसे बल्ब बनना, पंखा चलना, इसका ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बड़े बड़े कंपनीज में भी इसका यूज करता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल में भी किया जाता है। द इलेक्ट्रिकल, तीसरा में लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू परफॉर्म आवर टेस्ट। यह क्या कहता है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस होते हैं उसमें यूटिलाइज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और परफॉर्म किया जाता है आवर टेस्ट, यानी कोई भी टेस्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, तो उसमें क्या लाइन को कैसे टेस्ट करना है, इससे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यूज करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या। तब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ना है कि ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सिग्नल। तो हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या कहता है, क्या क्या कंपोनेंट में लगे रहते हैं। सेमीकंडक्टर लगे रहते हैं, वैक्यूम ट्यूब लगे रहते हैं, उसका बिहेवियर क्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा रहता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, उसके बारे में हमको पढ़ा जाए। तो चलिए पढ़ते हैं कि टॉपिक में क्या लिखा। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच डील्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ सेमीकंडक्टर और वैक्यूम ट्यूब में। ये इसका मतलब ये कह रहा है कि इट इज अ ब्रांच, इज इंजीनियरिंग का एक ब्रांच होता है ये, विच डील्स, इसमें डील्स यानी कि किया जाता है, क्या स्टडी किया जाता है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका बिहेवियर क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका बिहेवियर देखा जाता है इज अ सेमीकंडक्टर, किसी एक सेमीकंडक्टर में और वैक्यूम ट्यूब में। इसका मतलब यही बोल रहा है कि वैक्यूम ट्यूब और सेमीकंडक्टर में मेरा इलेक्ट्रॉन्स क्या बिहेव दिखा रहा है उसका देखा जाता है, इसका स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अब देखिए द वर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दो वर्ड से बना हुआ है। देखिए एक होता है इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, और एक होता है मैकेनिक्स के इलेक्ट्रॉन्स और मैकेनिक्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलकर बनता है इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है। ठीक है, देखिए तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड में क्या कहा था, अदर वर्ड में मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड में मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मैकेनिक्स जो पढ़ा जाता है, मैकेनिज्म पढ़ा जाता है, मैकेनिज्म पढ़ा जाता है, उसका ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। चलिए अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है कि ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता क्या है वो जानते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका मीन्स मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या कहलाता है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, किसी ब्लॉक है जो ब्लॉक्स है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का होता है। क्या जाता है, एक ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है, किसी ब्लॉक के द्वारा होता है, और इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आर रसिस्टर। क्या होते हैं, बताए थे कि रसिस्टर होते हैं, इंडक्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं। इन्हीं सारे के बारे में हमको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मतलब मोबाइल फ़ोन, मेरे मोबाइल फ़ोन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगे रहते हैं। टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कंप्यूटर हो गए, ये मेरे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट परफॉर्म्ड डिफरेंट टास्क। क्या कहलाते हैं, डिफरेंट टास्क होते हैं। इच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आर परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट परफॉर्म करते हैं, यानी कि कार्य करते हैं डिफरेंट टास्क को, डिफरेंट वर्क को। द कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डिवाइस। क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा कर कंट्रोल करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को और डिवाइस को। इसका मतलब ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आर वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटा होता है।
द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इज आल्सो लो, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उसका क्या कहलाता है, चीप प्राइस में मिलता है, यानी कि लो उसका कॉस्ट होता है। कॉस्ट क्या होता है, लो होता है, इसका मतलब ये कह रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कर पढ़े हैं हम, कंपोनेंट पढ़े। अब इलेक्ट्रॉनिक्स समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता क्या है ये जान लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखिए क्या होता है, वेन ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का ग्रुप होता है, जैसे ट्रांजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, एक साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाता है टुगेदर एक दूसरे से। तो इन इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड किसी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड को, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड में सच एज अ प्रिंटेड, और प्रिंटेड करते हैं सर्किट बोर्ड को, यानी कि इसको पीसीबी कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहा जाता है या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस किसको कहा जाएगा, कम रसिस्टर, ट्रांजिस्टर, ये हो गए इंडक्टर, ये सारे चीज़ एक साथ कनेक्ट किया जाता है टुगेदर एक दूसरे के साथ, और किसी उसको बोर्ड में द्वारा किसी एक बोर्ड के द्वारा और प्रिंट किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्विच बोर्ड कहला, यानी कोई सर्किट बोर्ड कहलाएगा पीसीबी, उसको सर्किट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोला जाता है, सच एज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसको सच ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाएगा, यानी कि पीसीबी कहा जाएगा। तो उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किसको कहा जाता है, समझ में आ गया। जैसे रेक्टिफायर हो गया, क्योंकि रेक्टिफायर में बहुत सारे डायोड लगे रहते हैं, फिर से तुम आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर लग जाते हैं, स्टेप डाउन भी ट्रांसफर लग जाते हैं। जैसे फिल्टर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ऑसिलेटर हो गया, मॉड्यूलेटर हो गया। मॉड्यूलेटर क्या करते हैं, एसी को डीसी और डीसी को एसी में चेंज करते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर ये लगे रहते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया। तो चलिए अब आगे टॉपिक में पढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, कंपोनेंट्स पर पढ़ लिए, अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते क्या है ये जानना है। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, यहाँ से मेरा सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। वो मेरे बेसिक थे, जैसे बेसिक अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग में आ गए तो आपको जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है, केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, ये सारे चीज़ को जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे बेसिक चीज़ होते हैं, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। चलिए तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते क्या हैं, तो ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, दो टाइप में डिफाइंड किया गया, यानी क्लासिफाइड किया गया है। पहला होता है एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा होता है पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट में स्टार्ट से किया है, यहाँ से मेरे सिलेबस में पैसिव कंपोनेंट को लिखा हुआ है कि पैसिव कंपोनेंट होता क्या है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करने के लिए बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट पहले होता क्या है। तो देखिए एक्टिव कंपोनेंट में क्या किया जाता है कि करंट जितने हमारे फ्लो होते हैं उसको क्या एम्पलीफाई करता है किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा, वो हो जाते हैं हमारे क्या एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो टॉपिक बाय लिखा हुआ है उसको हम पढ़ के आपको बताते हैं कि इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। तो लिखा होगा द कंपोनेंट विच कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करेंट, क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ करेंट को, एंड एम्पलीफाई करता है, क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, यानी एम्पलीफाई करने के लिए एसी को डीसी और डीसी को एसी, ये एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, एम्पलीफाई करता है, इज कॉल्ड एक्टिव कंपोनेंट, क्या कहलाता है, एक्टिव कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि द कंपोनेंट विच अ कंट्रोल, क्या करता है, ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ करेंट को, और एम्पलीफाई करता है, किसको एम्पलीफाई करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उसको एक्टिव कंपोनेंट कहा जाता है, ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन अदर सोर्स ऑफ एवरी फॉर इट्स ऑपरेशन, क्या करता है कि एक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं डिपेंड होते हैं अदर सोर्सेज पर, यानी कि अलग सोर्स पर क्या कहलाता है, डिपेंड रहते हैं, और एवरी टाइम यानी कि एवरी ईयर रहते हैं, हमेशा रहते हैं फॉर इट्स ऑपरेशन के लिए, ठीक है। द एक्टिव कंपोनेंट आर डायोड्स, ट्रांजिस्टर, ये क्या होता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। एक्टिव कंपोनेंट कौन है, डायोड है, मेरे ट्रांजिस्टर है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में डिप्लोमा में ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि डायोड क्या है, डायोड एक प्रकार का एक्टिव कंपोनेंट है, ट्रांजिस्टर क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। ये भी लगा लीजिएगा। एक्टिव कंपोनेंट हैव कैपेसिटी टू इंक्रीज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्या करता है एक्टिव कंपोनेंट, कैपेसिटी को यानी कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो कैपेसिटी होता है उसको इंक्रीज करता है। एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, कोई भी पावर, मेरा पावर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होंगे, जो भी पावर इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गए उसकी कैपेसिटी यानी कि उसकी क्षमता जो होगा उसको इंक्रीज करेगा,
क्या करेगा, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है एक्टिव कंपोनेंट। इसलिए एक्टिव कंपोनेंट के डायोड, ट्रांजिस्टर ये क्या करते हैं, ठीक है। एन एक्टिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच सप्लाई एनर्जी टू सर्किट। ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, जैसे बैटरी, ठीक है। ये बैटरी जैसे डायोड में बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है, ये एक्टिव कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विच सप्लाईज देते हैं एनर्जी टू सर्किट, यानी सप्लाई पर चलते हैं, यानी बैटरी, जैसे बैटरी हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं इसका मेरा पैसिव। देखिए दूसरा पॉइंट में दिया हुआ है। अब दूसरा दिया हुआ है पैसिव कंपोनेंट होता क्या है, ये सिलेबस में मेरे हैं क्या लिखा हुआ है कि पैसिव कंपोनेंट, और उसके बारे में ये पढ़ना है, ट्रांजिस्टर, रसिस्टर, ये सारी चीज़ को पढ़ना है, रसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए बोला है। तो देखिए पैसिव कंपोनेंट होता क्या है। ए पैसिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विच कैन ओनली रिसीव एनर्जी। ये क्या करता है, सिर्फ रिसीव करता है एनर्जी को, और एक्टिव क्या करता था, कंट्रोल करता था क्या, फ्लो ऑफ करेंट को, और एम्पलीफाई करता था, ठीक है। कंट्रोल करता था और एम्पलीफाई करता था। ये क्या करेगा, ए पैसिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है, सिर्फ क्या करता है, ये सिग्नल को या एनर्जी को क्या करता है, रिसीव करता है सिर्फ, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट हैव ए कैपेसिटी टू स्टोर एंड डिसिपेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसका मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पैसिव कंपोनेंट जो होते हैं, कैपेसिटी होता है, उसका कैपेसिटी दो तरह से होता है। नहीं तो वो स्टोर करेगा, ठीक है, स्टोर करेगा यानी कि एक तरह से एकत्रित करेगा, और नहीं तो डिसिपेट करेगा, यानी कि डिसिपेट मतलब होना कि खराब करना, ठीक है, एनर्जी को खो देना, एनर्जी को खराब करता है, यानी खपत करता है, डिसिपेट करता है, बेमतलब के ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ना तो स्टोर, नहीं तो स्टोर करेगा, न तो डिसिपेट करेगा। अब देखिए स्टोर कौन करता है एनर्जी, कौन डिसिपेट करता है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए पैसिव कंपोनेंट आर रसिस्टर, क्या होता है, रसिस्टर। पैसिव कंपोनेंट कौन कौन होते हैं, एक रसिस्टर होते हैं, कैपेसिटर हो गया और इंडक्टर हो गया। रसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ठीक है, ये तीनों चीज़ें। रसिस्टर आर एनर्जी डिसिपेटिंग कंपोनेंट, क्या हो गया, मेरा जो रसिस्टर होता है ये क्या होते हैं, डिसिपेटिंग कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए ये वीवीआई क्वेश्चंस है, ये ऑब्जेक्टिव में वीवीआई क्वेश्चंस दे सकते हैं, ठीक है। ये रसिस्टर आर एनर्जी डिसिपेटिंग कंपोनेंट्स, ये आपके डिप्लोमा के वीवीआई क्वेश्चंस हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखिए अगला पॉइंट लिखा हुआ कि ए कैपेसिटर कैन इंडक्टर आर एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट। क्या होते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर क्या करते हैं, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। किसी भी कोई भी सिग्नल आया, सिग्नल को जिसमें एनर्जी होते हैं उसको स्टोर करता है, ठीक है। इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर, जिस तरह से जैसे मान लीजिए हैं ये कैपेसिटर आप देखे होंगे, कैपेसिटर कहाँ देखे होंगे, पंखा में लगे हुए, वो क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर किए हुए रहते हैं, ठीक है, और एनर्जी को स्टोर किए रहते हैं, ठीक है। जैसे इंडक्टर हो गया, ये भी क्या कर एनर्जी को स्टोर करता है, परंतु रसिस्टर क्या करता है, डिसिपेटिंग कंपोनेंट होते हैं, एनर्जी को डिसिपेट करता है। देखिए कैपेसिटर स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए जो कैपेसिटर होता है वो कहाँ स्टोर करता है, कैसे स्टोर करता है, ये बता रहा है। तो देखिए कैपेसिटर स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें ये क्या करेगा, कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। और इंडक्टर जो होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट, दो मैग्नेट लगा हुआ, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इसके कारण क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, इससे क्या होगा, मेरा एक फ्लक्स जनरेट होगा। कौन सा फ्लक्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने के कारण ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और इसी में जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होते हैं उसको क्या करता है, इंडक्टर स्टोर करता है, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। पैसिव कंपोनेंट कैन नॉट एम्पलीफाई ऑसिलेटर, जनरेटर एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट। ये क्या रहा है कि पैसिव कंपोनेंट कैन नॉट एम्पलीफाई, यानी कि ये एम्पलीफाई नहीं करते हैं, ठीक है। पैसिव कंपोनेंट एम्पलीफाई नहीं करते हैं, ये बोल रहा है कि पैसिव कंपोनेंट
एम्पलीफाई नहीं करते, कैन नॉट एम्पलीफाई और ऑसिलेट एंड जनरेट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करते हैं, ऑसिलेट नहीं करते। एम्पलीफाई कौन करते हैं? एक्टिव कंपोनेंट करते हैं, और उसके साथ एक बैटरी लगाया जाता है अदर से, और उसको एम्पलीफाई करता है, यानी कोई सिग्नल दिया जाता है। और ये हो गया रेसिस्टर, इंडक्टर, स्टोरिंग, ये सारे ये क्या करते हैं? एनर्जी को रिसीव करते हैं या तो डिसिपेट करते हैं। ये पैसिव कंपोनेंट हो गया। अब चलिए आगे जानते हैं कि रेसिस्टर क्या होता है, चलिए तो पैसिव कंपोनेंट जान गए। पैसिव कंपोनेंट में कौन कौन है? रसिस्टर होते हैं, इंडक्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। और आपके सिलेबस में दिया हुआ था पैसिव कंपोनेंट पढ़ने के लिए, पैसिव कंपोनेंट पढ़ा दिए। अब पढ़ना है रसिस्टर क्या होता है, ठीक है। रसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों चीज़ को बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आगे टॉपिक आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, ठीक। रसिस्टर क्या होता है ये जानते हैं, ठीक है। रसिस्टर एक प्रकार का क्या होता है? रसिस्टर को किससे डिनोट किया जाता है? आर से, ठीक है। रसिस्टर का सिग्नल क्या जानते हैं? ऐसे किया जाता है, सिंबल, ठीक है। ये सिंबल होते हैं रसिस्टर के, ठीक है। अब रसिस्टर होता क्या है इसको जानते हैं, ठीक है। टॉपिक पढ़ते जाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। रसिस्टर को किससे सूचित किससे इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम, ठीक है। ओम, ये तीन चीज़ बता दिए। किससे सूचित किया जाता है? ये मेरा सिंबल होता है, ये मेरा ऐसा यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है, मेजर किया जाता है। अब देखिए रसिस्टर होता क्या है। रसिस्टर तब पढ़ें कि रसिस्टर एक प्रकार का पैसिव कंपोनेंट होता है, ये तो जान गए। जो क्या करते हैं? रसिस्ट करते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। रसिस्ट का मतलब कि अपोज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम सप्लाई दिए, ठीक है, कोई रसिस्टर लगा हुआ रहता है, तो करंट को क्या करते हैं? ये अपोज करते हैं, ठीक है। अपोज करते हैं, रसिस्ट करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वही बोल रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आई जो क्या करता है? अपोज करते हैं, ठीक है, अपोज करता है। ये हो गया रसिस्टर। रसिस्टर किसको कहा जाता है? जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। अब देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ रसिस्टर बाई विच इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वही बता रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस कहलाता है। क्या बोल रहा है कि रसिस्टर की जो प्रॉपर्टी होते हैं बाई विच यानी कि अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस कहलाता है। अब रेसिस्टेंस किसको कहा जाएगा? रसिस्टर तो जान के रसिस्टर क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट करेगा, और जो रसिस्टर की जितने सारे प्रॉपर्टी होता है उसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेगा, अपोज करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? रेसिस्टेंस कहलाएगा। अब देखिए रसिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है? रसिस्टेंस को ओम में मेजर किया जाता है। रसिस्टर आर या रसिस्टेंस आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। द रसिस्टर विथ हाई रसिस्टेंस वैल्यू विल रिड्यूस हाई अमाउंट ऑफ करंट। क्या करता है? ये क्या बोल रहा है देखिए, पढ़ लेते हैं पहले क्या बोल रहा है, इसके बारे में तब बताएंगे। बोल रहा है कि द रसिस्टर विथ हाई रसिस्टेंस वैल्यू विल रिड्यूस हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ करंट where as the resistor with low resistance value will be reduced less amount of electric current। ये बोल रहा है कि जब मेरा रसिस्टर के साथ जो हाई तरह का रसिस्टेंस होगा, रसिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा, ठीक है। ये बोल रहा है जब रसिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा यानी कि ज़्यादा होगा, तो मेरा जो अमाउंट ऑफ करंट होगा, करंट का जो अमाउंट होगा यानी कि आई, वो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब हाई रेसिस्टेंस होगा तो अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा? बहुत रिड्यूस होगा, ठीक है। एज वेयर उसी तरह अगर हाई करंट का जो लो रेसिस्टेंस का मेरा रहेगा, लो रेसिस्टेंस का, तो क्या करेगा? लेस रिड्यूस करेगा। क्या करेगा? लेस। ये करेगा ज़्यादा, क्या करेगा? हाई करेगा। जब हाई रेसिस्टेंस का जो मेरा रेसिस्टेंस वैल्यू होगा, तो ये हाई प्रकार का क्या करेगा? मेरा अमाउंट ऑफ करंट रिड्यूस करेगा, ये रिड्यूस करेगा, ठीक है, रिड्यूस करेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। और जब लो रेसिस्टेंस का होगा, तो लो रेसिस्टेंस का मेरा रिड्यूस करेगा अमाउंट करंट। इसका मतलब यही बोल रहा है। अब देखिए सर्किट सिंबल आपको बता दिए कि सर्किट सिंबल ये हो गया। अब जैसे ब्लॉक बना दीजिए, ब्लॉक बना के यहाँ से आर कर दीजिए, ये मेरा हो गया, ठीक है, रेसिस्टेंस। सर्किट सिंबल इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। क्या करता है? जो सर्किट सिंबल दिखाया गया है ग्राफिकल में, जो ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंटेशन कहता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। ए रसिस्टर हैव टू टर्मिनल, एक होता है, टू टर्मिनल होते हैं इसका। रसिस्टर का दो टर्मिनल होता है, एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल, उसको कनेक्टिंग पिन भी कहा जाता है, ठीक है, ये कनेक्टिंग पिन कहा जाता है।
चलिए अगला पढ़ते हैं इसका टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको पढ़ाए हैं, पहला वीडियो मेरा ओम्स लॉ का ही था। तो चलिए ओम्स लॉ के अनुसार ही बता रहा है कि ओम्स लॉ के अनुसार रेसिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया गया है। तो ओम्स लॉ के अनुसार आर बराबर, ठीक है, आर बराबर क्या होता है ये बताया कि आर बराबर वी बाई ओ होता है, ठीक है। वी और आई के बीच में रिलेशनशिप होता है। तो आर बराबर वी बाई आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा वी बटा में आर, ठीक है। आई बराबर क्या हो जाएगा, मेरा करंट निकल जाएगा, क्या हो जाएगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। ये ओम्स लॉ कहता है। ओम्स लॉ कहता है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के कांस्टेंट, ये डायरेक्टली ये हटता है तो वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर होता है। तो आई बराबर क्या होता है वी बटा में आर, यही बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आर बराबर लिखा हुआ है वी बटा में आई ओम्स लॉ के अनुसार, आई बराबर वी बटा में आर। तो आई बराबर आई क्या हो जाएगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई प्रोपोर्शनल हटेगा तो वी हट जाएगा, तो 1 बटा में आर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आर मेरा बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, रिड्यूज होगा, क्योंकि हाई रेसिस्टेंस होगा तो करंट क्या होगा, रिड्यूज होगा। अगर रिड्यूज करंट हो रहा है तो करंट क्या होगा, हाई होगा। इसका मतलब ये हो रहा है। आर का यूज क्या किया गया है, रेसिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। वी बराबर वोल्टेज वी, करंट आई, करंट इसको एम्पियर में पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं कि आगे इसका मतलब क्या क्या दिया हुआ है, इसका पढ़ना है। ईच रेसिस्टेंस हैज टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोल रहा है कि कोई भी रेसिस्टर उसके होते हैं, उसके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला होता है इट्स रेसिस्टेंस वैल्यू इन ओम। क्या होता है, रेसिस्टेंस वैल्यू इन ओम, यानी ओम में रहता है। और उसका पावर डिसिपेटिंग कैपेसिटी वाट, यानी उसका पावर डिसिपेटिंग कैपेसिटी इन वाट में होता है। तो देखिए पावर कैसे डिसिपेटिंग किया जाता है, तो डिसिपेटिंग पावर बराबर पी बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर, और पी बराबर हम लोग जानते हैं वी इंटू आई होता है। तो पावर डिसिपेटिंग कैसे निकलता है ये बताते हैं कि पावर को कैसे डिसिपेट किया जाता है और कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए पावर डिसिपेटिंग हम लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, वी बटा में आई, जानते हैं। तो आई बराबर क्या होता है, वी बटा में आर। और ये भी जानते हैं कि पावर पी बराबर वी इंटू आई होता है, ठीक है। पावर बराबर वी इंटू आई होता है। तो हमको क्या करना है, पावर डिसिपेटिंग ज्ञात करना है, किसमें, रेसिस्टेंस के थ्रू, यानी कि रेसिस्टर में कितना पावर डिसिपेट किया जाता है, क्योंकि ये डिसिपेट पावर एनर्जी जो डिसिपेट करता है, ये एनर्जी को डिसिपेट करता है। तो वी बराबर हम लोग जानते हैं क्या, वी बराबर यहाँ पर देखिए, तो वी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, वी बराबर आई इंटू आर, ये जानते हैं। इसको हमको इधर करना है तो वी बराबर क्या होगा, आई इंटू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर वी बराबर हम लोग जानते हैं कि आई इंटू आर होता है, अगुने आई पहले से दिया हुआ है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, ठीक है। आपको मन में एक और डाउट हो रहा होगा कि पी बराबर भी एक और फार्मूला यहाँ पर निकल सकता है। वी बराबर हम छोड़ देते हैं, आई बराबर हम लोग जानते हैं कि वी इंटू आर होता है। तो ये भी होता है पावर बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पावर डिसिपेट कर रहा है इसका कैपेसिटी इन वाट में किया जाता है, ठीक है। पावर को डिसिपेट जो किया जाता है उसको वाट में, इसको पी बराबर वाट, इसको वाट में मापा जाता है, और रेसिस्टेंस को ओम में मापा जाता है, ठीक है। यही बोल रहा है। रसिस्टर्स आर, अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि रसिस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्या गलत है, जितने सारे कंपोनेंट होते हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है रसिस्टर को, ठीक है। ये रसिस्टर को यूज किया जाता है। और पावर, क्योंकि ये ज़्यादा पावर डिसिपेट भी करता है, फिर भी इसको रसिस्टर को क्यों यूज किया जाता है, इसके आगे आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो चलिए अगला टॉपिक मेरा हो गया, रसिस्टर पढ़ लिए। अब इंडक्टर पढ़ना है कि इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। 2 टॉपिक और छूट गया, तो 2 टॉपिक पढ़।